राहुल ने की मोदी की बुराई तो राहुल से भिड़ गया ब्रिटेन का सांसद। ब्रिटेन की संसद में हुई मोदी के नाम की गूंज। कांग्रेस ने फिर खड़े कर दिया सेना पर सवाल। चीन से जताया प्यार। राहुल के इन बयानों से मच गया हाहाकार। ब्रिटिश सांसद ने मोदी को बताया धरती का सबसे ताकतवर इंसान। कहा अपने कामों से है मोदी सबसे महान। देश पर सवाल उठाकर राहुल कहां मुंह छुपाएंगे। गद्दार कांग्रेस को देश के लोग इसी तरह हराएंगे। देश में भारत जोड़ो यात्रा करके देश के लोगों के सामने एकता की बात करने वाले राहुल जब बदले हुए भेष में कैम्ब्रिज पहुंचे तो भाषा भी बदल गई। भारत में देश की एकता की बात करने वाले राहुल विदेश जाते ही चीन की तारीफ करने लगे, सेना पर सवाल उठाने लगे, कहने लगे मोदी राज में भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट कर रहे हैं। भारत में लोकतंत्र को खत्म बताने वाले राहुल चीन के माहौल को बेहतर बताने लगे। खैर वो बात अलग है कि पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में कांग्रेस को पराजय मिली, उसका गुस्सा राहुल के अंदर होगा। लेकिन सवाल यह है कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए राहुल गांधी किस तरह से विदेश में देश को ही नीचा दिखाने पर तुले हैं। इसका पता इससे चलता है कि उन्होंने ये कह दिया कि मोदी सरकार सिखों, ईसाइयों और मुसलमानों को दोयम दर्जे की नागरिक समझती है। ये एक किस्म की शरारत ही नहीं, देश को बदनाम करने की कोशिश भी है। अच्छा होता कि कोई उन्हें यह बताता कि भाजपा ने ईसाई बहुल नागालैंड में केवल 20 सीटों पर लड़कर 12 सीटें हासिल की हैं। लेकिन जिस वक्त राहुल विदेश में बैठकर देश की बेइज्जती करने पर लगे हुए थे और मोदी को गालियां दे रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की गूंज ब्रिटिश संसद में सुनाई दी। ब्रिटिश सांसद लॉर्ड करन बिलीमोरिया ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक है। बिलीमोरिया ने भारत को दुनिया की सबसे तेज बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था भी बताया। आपको ब्रिटिश सांसद की ये बात जरूर सुननी चाहिए। सांसद लॉर्ड करन ने संसद में एक बहस के दौरान कहा, निष्कर्ष निकालने के लिए एक लड़के के रूप में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एक रेलवे स्टेशन पर अपने पिता की चाय की दुकान पर चाय बेची। आज वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इस ग्रह पर सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक हैं। आज भारत के पास G20 की अध्यक्षता है। आज भारत के पास अगले 25 वर्षों में 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का विजन है। भारत की तरक्की पर बोलते हुए ब्रिटिश सांसद ने कहा, मोदी राज में इंडियन एक्सप्रेस नाम की ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी है। ये अब दुनिया की सबसे तेज ट्रेन है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। आने वाले दशकों में यूके को अपना सबसे करीबी और सबसे भरोसेमंद दोस्त भारत को समझना चाहिए। भारत अब यूके से आगे निकल गया है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 1.4 अरब लोगों के साथ दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। इस दौरान ब्रिटिश सांसद ने यह भी कहा कि 75 साल के लोकतंत्र के साथ एक युवा देश है। पिछले वित्तीय वर्ष में इसकी विकास दर 8.7% थी और इस देश ने 10 यूनिकॉर्न कंपनियों में योगदान किया है। ये अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक भी है। हर पहलू में भारत ताकतवर होता जा रहा है, जिसमें महामारी के दौरान भी शामिल है, जब इनसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के साथ साझेदारी की थी। वहीं व्यापार के मोर्चे पर यूके के सांसद ने कहा, यूके भारत मुक्त व्यापार समझौता काफी उन्नत है। हालांकि इस समय हमारा व्यापार 29.6 बिलियन पाउंड है। भारत यूके का केवल 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वो काफी नहीं है, ये इतना अधिक होना चाहिए। तो आपने ब्रिटिश सांसद का बयान सुना और राहुल ने विदेश में बैठकर किस तरह से देश के लिए और पीएम मोदी के लिए जहर घोला वो भी सुना। कांग्रेस की इसी गंदी राजनीति की वजह से वो पिछड़ती जा रही है। सेना पर सवाल, चीन की तारीफ। अगर इन सब बातों से राहुल देश की सत्ता में वापस आना चाहते हैं तो राहुल न केवल खुद को बल्कि अपनी पार्टी को भी धोखा दे रहे हैं। वैसे आपका राहुल के इस बयान और ब्रिटिश सांसद के बयान पर क्या कुछ कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।